बार यदि भगवत शरणारविंद में आ जाए, एक बार भी जिसने कथा सुन ली कि ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो गुणन्ति ते। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा, जो सर्वदा पाप कर्म में ही लीन रहा, सदा दुराचार में, पापाचार में, कुमार्ग पर, क्रोध में, लोभ में, मोह में फंसा ही रहा, ऐसा व्यक्ति भी एक बार भी अगर जीवन में भागवत कथा सुन ले और जीवन में केवल जीते हुए नहीं, यदि उसकी मृत्यु हो जाए और उसके नाम से भी अगर हम कथा करवाएं, यदि उस जीव के नाम से भी कथा हो तो भी मुक्ति हो जाती है। भरोसा नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे ही हो सकता है जैसे पुत्र अपने पिता का महाराज कुछ क्रिया करे तो पिता की मुक्ति होती है। पुत्र, इसीलिए पुत्र का मतलब पापानां त्रायति इति पुत्रः, जो पापों से त्राण दिलवा दे। पुत्र का एक नाम तनय भी होता है, तरयति इति तनयः, जो तार दे। जैसे हमें अपना ही स्वकर्म अपने पुत्र के रूप में तारने को मिला, इसी तरह भगवत भजन यदि हमने किया है, खूब मन से भाव से पूजा करी है, अर्चन किया है, तो वो हमारी मुक्ति में, हमारे धर्म में सहायक होंगे। मरने के बाद भी, शरीर के चले जाने के बाद भी। सच पूछें तो गीता कहती है जीवः न मरिष्यति न जजामः, न तो जीव जन्म लेता है और न जीव का कभी मरण नहीं होता है। ये जीव तो केवल स्वरूप धारण करता है, अलग अलग। जैसे एक जीवन में रहते हुए भी हमारे स्वरूप अलग अलग होते हैं। बचपन में स्वरूप अलग था कि नहीं, फिर थोड़ा बड़े किशोर अवस्था में हुए तो स्वरूप अलग हो गया, कुछ और बड़े हुए, तरुण हो गए तो अलग, फिर देव हो गए तो अलग, फिर यौवन हो गए तो अलग, फिर प्रौढ़ अवस्था अलग। ये प्रौढ़ अवस्था बड़ी अलग होती है महाराज। न तो आदमी वृद्ध ही रहा और न जवान ही रहा, बीच में प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था, ये अवस्थाएं बदलती हैं। तो जैसे ये जगत बदलता है, इसी तरह हम अपने शरीरों को बदलते हैं। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, श्री गीता जी महाराज। तो ये जीव जो भी अपने कर्म में, स्वकर्म में लीन रहता है, लेकिन यदि भागवत की कथा, भागवत का सीधा सा मतलब है भगवता प्रोक्तम सह भागवतम। हम भगवान की गाथा नहीं गा रहे हैं, सच पूछें तो हम भक्तों की गाथा गा रहे हैं। एक मजे की बात यह है कि हम भगवान की पूजा करें एक बात, लेकिन हम भगवान की पूजा कम करें और भगवान के भक्त को ज्यादा चाहें। जो भगवान की आरती करता है, अर्चन करता है, सत्संग करता है, जो भगवान की कथा सुनाते हैं, जो भगवान की सेवा में, धाम में रहते हैं, नाम में रहते हैं, रूप को देखते हैं, ऐसे लोगों का ध्यान हम रखते हैं, तो भगवान पहले हमको देखेंगे, पहले उसको नहीं देखेंगे। हाँ जी, हमारे यहां पर सेवक नहीं, सेवकों के जो सेवक हैं भगवान, उनका ध्यान ज्यादा रखते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। एक बार गजराज की मुक्ति हुई थी, एक कथा आती है। तो गजराज का जिसने पैर पकड़ा था ग्राह, उस ग्राह को भगवान ने पहले मुक्ति प्रदान करी। गजराज ने पूछा, हमने आपको बुलाया, आपकी स्तुति मैंने करी,
फूल मैंने चढ़ाया, प्राण मेरे निकल रहे थे, मन से मैंने बुलाया और ये आपके चरणों में समा गया। ये कैसा खेल हुआ, ये कैसा प्रेम हुआ। भगवान ने कहा ये तुम्हारे चरणों को पकड़ के बैठा था और तू मेरा भक्त है। जो मेरे भक्त के चरणों को पकड़ता है उसे मैं पहले तारता हूं। दयानिधान हमारे जीवन में जितने हम दीन बन सकें, अभिमान किसी भी रूप में हमें आके घेर सकता है, तो कृपा कर भगवत कथा सुनते रहें। इससे फायदा यह होगा कि भगवान की भक्ति तो हमारे मन में होती रहेगी, लेकिन भक्तों की महिमा सुनने से उनके जैसे गुण हमारे अंदर आएंगे कि भक्तों ने क्या किया, कैसे कलयुग में भी भक्त हुए। ये मीराबाई सतयुग में नहीं हुई थी, मीराबाई कलयुग में हुई। ये चैतन्य महाप्रभु सतयुग में नहीं हुए, हमारे युग में हुए। ये विवेकानंद, ये रामकृष्ण परमहंस, ये जितने भी महान पुरुष हैं ये कलयुग में ही हुए। क्यों? क्योंकि कलयुग में भक्तों को नाम जपाएंगे, सत्संग सुनाएंगे, भक्ति दिलाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे, ऐसा मौका कब मिलेगा? इसलिए कलयुग में आते हैं। कलयुग में और बहुत बुराइयां हैं, लेकिन एक अच्छाई है। कलयुग में एक नहीं दो अच्छाई है। पहली तो ये कि कलयुग में केवल नाम जप करने से सब कुछ संभव है। प्रेम से कहो श्री राधे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसका मतलब यह नहीं है कि हम केवल नाम जप करें और पूजा करना छोड़ दें। नाम जप से हमारा मन पवित्र होगा, लेकिन भगवान की पूजा अर्चन करने से हमारे हाथ, हमारे नेत्र, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां पवित्र होंगी। और दूसरे मजे की बात क्या है? कलयुग में एक अच्छाई और है। क्या? यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अगर मन से आप पूजा करेंगे तो पुण्य मिलेगा, मानसिक पूजा। लेकिन मन से अगर किसी का बुरा सोचेंगे तो पाप नहीं लगेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। मन से अगर आपने किसी के लिए बुरा सोचा तो बुरा आपको कष्ट नहीं मिलेगा। हाँ, बुरा करने पर आपको फल मिलेगा, पाप कर्म करने पर फल मिलेगा, सोचने पर नहीं मिलेगा। अगर कुछ, इसका मतलब ये नहीं है कि मन में हम बुरा सोचे, ये छूट मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम परमहंस नहीं तो भागवत संहिता तो परमहंसों की संहिता है। इसको कथा को कहने वाले सुखदेव आचार्य हैं, जो जन्म लेते ही महात्मा बन जाते हैं, और सुनने वाले परीक्षित हैं, जो पूरे इस पृथ्वी का साम्राज्य छोड़कर महात्मा बनकर बैठे हैं गंगा किनारे। कोई गंगा किनारे आकर बैठकर कथा सुनता है तो वो कोई नाचने गाने की कथा नहीं सुनता। यहां पर जो कथा हो रही है ये आत्मिक कल्याण की कथा है। इस कोरोना में कथा कहने का हमें कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ऐसा कुछ नहीं। कोरोना में कथा कहने का मेरा बस यही एक मंतव्य है कि जो भी व्यक्ति यदि हमारी ठाकुर जी के वाणी के द्वारा शांति ले सके, आनंद प्राप्त कर सके, किसी तरह भगवत चरणारविंद में मन लगा सके, क्योंकि व्याकुल जो व्यक्ति है तो कोई ऐसी शांति की स्थापना होनी चाहिए जहां पर लोगों को कुछ भगवत भजन मिले। एक जंगल में आग लग गई थी महाराज, पूरा जंगल धो 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 करके जल रहा था। एक हाथी, बड़ा विशालकाय शरीर हाथी का, उसको भूख भी लगी थी, चारों तरफ आग, न कुछ खाने को और न कुछ पीने को, चारों तरफ अग्नि, शरीर भी जला जा रहा था ताप के द्वारा, जलने ही वाला था हाथी कि उसको एक सरोवर दिखा तो सरोवर में उतर गया महाराज, पानी में अंदर तक। हाथी के तन का जो ताप था वो भी शांत हो गया। उसे प्यास लगी थी, भूख लगी थी, जल पीकर उसने अपना भूख प्यास भी बुझाया, और जो मृत्यु का जो कारण अग्नि थी उससे भी बच गया।
ये भागवत होने का मुख्य कारण हमारा यही है। जो रसिक हैं, जो प्रेमी हैं, जो प्यासे हैं। कोई व्यक्ति चौराहे पर खड़ा होकर बोल रहा था, भैया प्याऊ लगा है, आ जाओ पानी पी लो, आओ पानी पियो, जल खाओ, प्याऊ लाग से आसो, भालो जल, भालो जल। लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं, जिसको प्यास है वो पी रहा है। एक बाबूजी आए, बड़े व्हाइट कलर के एकदम कुर्ता और बगलबंदी और पजामा पहन के। उस बालक ने चिल्लाया, बाबूजी आओ थोड़ा पानी पी लो, बड़ा अच्छा जल है, बड़ा मीठा जल है, आओ थोड़ा जल पी लो। वो व्यक्ति पास में आया, आकर के बोला, भैया अच्छा एक बात बताओ, ये जल कहां से लाते हो? बोला, भालो एकदम कुआं है हमारे घर में, अच्छा कुआं है, वहां से निकाल के लाते। अच्छा तो इस जल को छानते हो? छान के भरते हो? कैसे भरते हो? बोले नहीं, एकदम छान के भरते। बोले तो ये बताओ कि बासन वासन मांजते हो कि नहीं? मांज के भरते हो? बोले हाँ एकदम मांज के भरते हैं, छान के भरते हैं, अच्छे से भरते हैं, आप पी के तो देखो। बोले हाथ वाथ धोते हो कि नहीं? आजकल कोरोना का टाइम, स्वच्छता तो है। सही पूछें तो ये प्रश्न इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उस सामने वाले को प्यास नहीं है। अगर प्यास होती, कहीं रेगिस्तान में फंस गया होता तो ये प्रश्न नहीं होते। टंकी में जो पानी मिल जाए भरा हुआ, तो प्यासे को तो पानी चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे, थोड़ा जोर से बोलना, श्री राधे। प्यास होवे तो पानी की महिमा नहीं पूछेंगे, पानी पी लेंगे बस। भैया पानी पिला दो, कैसा भी हो, भगवत नाम संकीर्तन कैसा भी हो, हमें तो लेना। और ऐसा भगवत नाम संकीर्तन इस भाव से जो लेता है, वो ये शरीर छूटने के बाद में भी मुक्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है। अन्यथा महाराज कितने भी श्राद्ध करें, लेकिन सही पूछें तो ये शरीर ही पिंड है। ये शरीर पिंड जब तक परमात्मा को हमने नहीं उनको अर्पित किया, तब तक मुक्ति कहां निश्चित है। फिर तो कितने भी पिंडदान होते रहे। एक कथा सुनाई कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं महोत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक कथा सुनाई कि एक ब्राह्मण देवता रहते थे एक तुंगभद्रा नदी के किनारे। ये 7 दिनों की भागवत है, आज से आरंभ है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे ब्राह्मण रहते हैं, नाम है आत्मदेव। इनकी पत्नी है धुंधली, आपने बहुत बार ये कथा सुनी होगी। इनके यहां कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं था। बहुत दुखी हुए,